एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज जो हम रीडिंग करने जा रहे हैं उसका टॉपिक है यूनिवर्स खुद ही आपकी कुदरत नेगेटिविटी को दूर करेगी। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। बहुत सारे लोगों से हो सकता है रेजोनेट करे, बहुत सारे लोगों से हो सकता है रेजोनेट ना करे। अगर रेजोनेट नहीं करती है तो इस वीडियो को जाने दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए आप ही के टॉपिक पे फिर से लेके आऊँगी। हमें बहुत बार ऐसा लगता है कि हमारी कोई मदद नहीं हो रही है, कोई हेल्प नहीं हो रही है। बट मैं अपने व्यूवर्स से चाहूँगी कि उसके संदेश को समझिए, उसके इशारों को समझिए। कई बार जब बहुत गलत होता है ना, तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं कोई अच्छाई छुपी होती है। तो ना तो हम उस वक्त देख पाते हैं क्योंकि हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है, और ना हम बाद में देख पाते हैं। आज मैं आपको इस रीडिंग में वही समझाने की कोशिश करूँगी और वही देखने की कोशिश करेंगे कि आपके साथ जो चीज़ें हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट मैसेज आप लोगों के लिए। सोशल मीडिया स्कैमर्स से प्लीज़ 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 बच के रहिए। कोई मैसेज आता है, फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, कोई आपसे कहता है रीडिंग करा लीजिए, क्लास लीजिए, लिंक शेयर करता है, हमारी तरफ से ऐसा कोई मैसेज, कोई मेल आपको नहीं जाती है। डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया है, वहाँ पे आप कांटेक्ट करेंगे। आपका बहुत आभार, बहुत प्यार, आप मुझे कांटेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से टचवुड अभी जो है बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है। आप लोगों का इतना ज़्यादा प्यार है, बट फिर भी कोशिश करती हूँ। वीडियोस छोटे हो गए हैं, आप देखते होंगे 15-20 मिनट का वीडियो है। मैं चाहती हूँ कि मेरा आपका कनेक्शन बना रहे, इसलिए हमेशा आपके साथ होती हूँ। व्हाट्सएप नंबर अपडेट किया गया है, उस पर आप कांटेक्ट करके चीज़ों को रीडिंग ले सकते हैं। इसके अलावा प्लीज़ कोई भी मेल आती है, मैसेज आता है, फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, आप उसको एक्सेप्ट ना करें। कोई इनबॉक्स में आने के लिए बोलता है, बिल्कुल ना आए। ऐसी हमारी तरफ से कोई चीज़ नहीं की जा रही है, ठीक है? तो चलिए देखते हैं, समझिए कुदरत के संदेश को, और क्या आपकी लाइफ से नेगेटिविटी दूर हो रही है। इन स्कैमर्स से तो बचिए, है ना, वरना पता चला सबसे बड़ी नेगेटिविटी यही आपकी लाइफ की निकले। हमारी, बार बार बोल रहे हो, हमारी तरफ से ना इनबॉक्स रिक्वेस्ट है, ना फ्रेंड रिक्वेस्ट है, नहीं है। चैनल पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहीं से जाके कांटेक्ट कीजिए। गॉड ब्लेस। ठीक, चलिए। एक्सपीरियंसिंग कंट्रोल, कॉम्प्रोमाइज़ एंड पॉसिबिलिटीज़। देखिए यहाँ पे, बाप रे, मतलब एक दो कार्ड एक्शन के हैं, तो दो कार्ड ऐसे हैं कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि मुझे करना क्या चाहिए, है ना। कितनी कड़ी मेहनत कर लो ना, हमेशा हमेशा नेगेटिव एनर्जी ही होती है। कि पूरी तैयारी के साथ मेहनत करते हो, अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हो, लेकिन जब रिज़ल्ट की बारी आती है तो कॉम्प्रोमाइज़ की सिचुएशन आती है ना। जब रिज़ल्ट की बारी आती है तो स्ट्रगल की बारी आ जाती है, फ्रूट कोई और ले जाता है। अपने बेस्ट देने की कोशिश करते हो, रिज़ल्ट की बारी आती है, स्ट्रगल, जो स्ट्रगल है ना वो डबल हो जाता है ना। टारगेट हमेशा कहीं ना कहीं दूर ही निकल जाता है। इसलिए आज ये वीडियो आपके पास है। जो लोग यूनिवर्स को सही तरह से नहीं समझते हैं ना, है ना, आपको समझना है तो वो क्लासेस भी हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, कम्युनिटी का लिंक है, ज्वाइन कीजिए। एग्जैक्टली समझें कैसे, हमेशा एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जा सकते हैं, हमेशा टैरो रीडर के पास नहीं जा सकते हैं। उस चीज़ को समझे कैसे, कैसे कुदरत के इशारे को समझें कि मेरा गुड लक टाइम है या मेरा बैड लक टाइम है। 90% लोग क्या करते हैं, जब बैड लक टाइम होता है ना, तब वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, है ना। तो अपनी समस्याओं को समझिए पहले। और यहाँ पे आज देखेंगे कि यूनिवर्स आपको खुद एनर्जी दे रही है। यदि यूनिवर्स ने खुद डिसाइड किया है, कुदरत ने खुद डिसाइड किया है, तो आपको इस एनर्जी उससे वो निकालेगी। सबसे पहले तो क्या कहा जा रहा है, पहला संदेश क्या है, आपके जीवन का जो भी अनुभव है ना, एक्सपीरियंस है, आपका अनुभव क्या है, उसकी वजह से आप ब्लॉक होके बैठ गए हैं। उन लोगों की वजह से आप कहीं ना कहीं अपने आप को इतना, मतलब आपका दायरा बहुत बड़ा रहा होगा। कभी आप बहुत लोगों से मिलते जुलते होंगे, लेकिन थोड़े टाइम से क्या है, इमोशनली ब्लॉक, सबसे कट ऑफ करने का ना। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ऐसी चीज़ आपके साथ हो रही होंगी कि आपसे मिलती मिलती चीज़ें दूर चली जाती हैं, और धीरे धीरे क्या है, आप सिकुड़ते जा रहे हैं। कंट्रोल, आप
अपने आप को जितना कंट्रोल कर रहे हैं, जितना आप अपनी परिस्थितियों से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, करंट की सिचुएशन आपकी ये है, सेल्फ लव में आप आ रहे हैं, जितना आप ये चाहते हैं कि मैं किसी से ना बात करूं और कोई ना मेरे से बात करे, आप अपने सोल पर्पस को जितना समझ पा रहे हैं, आप अपनी लाइफ की जर्नी को जितना समझ पा रहे हैं, आप देख रहे हैं आप उतना ही इमोशनली ब्लॉक होते जा रहे हैं। आपने सोचा था इन चीज़ों से दूर हो जाऊंगा या इन चीज़ों से दूर हो जाऊंगी तो मुझे कुछ पावर मिलेगी, ये कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी से मैं निकल जाऊंगा या निकल जाऊंगी, या कुदरत मुझे कुछ अच्छा कर देगी। हम सोचते हैं ना नेगेटिव लोगों से दूर हो जाएंगे, हाँ, तो मेरा रिश्ता ठीक हो जाएगा, नेगेटिव एनर्जी से दूर हो जाऊंगी तो मेरे रिलेशनशिप ठीक हो जाएंगे। बट यहाँ पे ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, यहाँ पे और उल्टा कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा जा रहा है। जितना लाइफ को ठीक करने की कोशिश करते हैं उतना कॉम्प्रोमाइज़ की सिचुएशन आ रही है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ क्या रही है, आप किसी एक चीज़ पे फोकस कर रहे हैं। पहले तो मैं बता दूँ, आप ना आपका फोकस ऐसा हो गया है किस पे, जहाँ पे समझौता होना हो, जहाँ पे बुराई मिलनी हो, जहाँ पे एनर्जी नेगेटिव होनी हो, जहाँ पे किसी को ब्लेम लगाना हो, वहाँ पे आप उपस्थित होते हो। कॉम्प्रोमाइज़ क्या है, किसी भी ऐसी परिस्थिति में बार बार पड़ जाना, किसी भी ऐसी परिस्थिति में बार बार पहुंच जाना जहां अपमान होता हो। और आपके साथ ये एक से ज़्यादा बार हो चुका है, आपके साथ एक से ज़्यादा बार ऐसी एनर्जी आ चुकी हैं जहां पे आपका अपमान हो रहा है। अब यहाँ पे बेस्ट यूनिवर्स आपको क्या संदेश दे रही है, ये जो आपने अपने आप को ब्लॉक किया है ना, हाँ बिल्कुल ख़त्म कर लिया है। यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने आप को ब्लॉक नहीं करना है, अपने आप को फैलाना है। आपका जो एक्सपीरियंस है ना, ये देखिए आपने जो जीवन से सीखा है उसको अपने एक्शंस में लेके आइए। आप उल्टा कर रहे हैं ना। कुदरत आपको सुधारने की कोशिश क्या कर रही है, आपके पास नए लोग आ रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, नए लोगों से मिलना जुलना शुरू कीजिए। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप उस वजह से अपने आप को ब्लॉक कर रहे हैं, आप उस एनर्जी की वजह से अपने आप को ब्लॉक कर रहे हैं। आप नई अपॉर्चुनिटी को देखना ही नहीं चाहते हैं, आप नए लोगों से मिलना ही नहीं चाहते हैं। जो चीज़ ना पॉसिबिलिटी, जो चीज़ आपके पास होनी चाहिए, ईगल की नज़र जो आपके पास होनी चाहिए, वो नज़र आपके पास नहीं है। बट आप क्या है, आपका पास्ट का अनुभव ख़राब है। तो सबसे पहले तो इस चीज़ को ख़त्म कीजिए कि आप कर नहीं सकते हैं, या आपकी पास्ट की एनर्जी नेगेटिव है, या आपने एक काम किया, आपकी जॉब रही हो, बिजनेस रहा हो, कोई रिश्ता रहा हो, तो आप उस वजह से अपने आप को बंद करके नहीं बैठ सकते। किसी इंसान ने आपको धोखा दे दिया, किसी इंसान ने आपके साथ गलत कर दिया, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ये नहीं करना है कि मुझे दूसरे इंसान को चांस ही नहीं देना है, बल्कि आपको और बड़े दायरे में सोचना है ना, और थोड़ा सा अपने विंग्स को फैलाना है। स्ट्रगल हो सकता है, आपको लग सकता है कि यहाँ पे अगर मैं अपनी परिस्थिति से निकलने की कोशिश करूँगा तो मेरा स्ट्रगल बढ़ेगा। बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। क्यों क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जब उसका रिज़ल्ट आएगा वो आपके फेवर में आएगा। जब उसका रिज़ल्ट आएगा वो बहुत पॉजिटिव रिज़ल्ट आएगा। जब उसका रिज़ल्ट आएगा तब आप देखेंगे कि आपको जो लोग कॉम्प्रोमाइज़ करने पे मजबूर कर रहे थे वो सबसे ज़्यादा आपके डिवोटी हो गए, वो सबसे ज़्यादा आपके फेवर में हो गए, वो सबसे ज़्यादा वो आपके साथ खड़े हो गए। एक टाइम पे जो आपको झुकाने की कोशिश करते थे, और जब आपने अपने अनुभव से काम करना शुरू किया, जब आपने अपनी चीज़ों को पॉजिटिव बनाना शुरू किया, जब आप अपनी चीज़ों को अपने तरीके से करना शुरू किया, अपनी एनर्जी को कंट्रोल में नहीं रहने दिया, जो दूसरे आपको कंट्रोल कर रहे हैं, दूसरे कंट्रोल की एनर्जी में आपको ले जा रहे हैं। और यहाँ पे आपको कुदरत क्या कह रही है कि आपको कंट्रोल की एनर्जी में नहीं जाना है, आपको किसी के प्रेशर में काम नहीं करना है, आपको किसी भी ऐसी परिस्थिति में नहीं जाना है जिससे आप अपना मार्ग चूक जाएं। और जैसे ही आप अपने आप को रिलीज़ करना शुरू करेंगे, अपनी सोच को कंट्रोल, आपने जो अपने आप को बांध रखा है, इमोशनल ऐसे नहीं बांध रखा, इमोशनली कनेक्शन किसी के साथ बना रखा है, उस कनेक्शन को जैसे ही ब्रेक करेंगे, उस कनेक्शन से जैसे ही बाहर निकलेंगे, वो कनेक्शन आपके लिए वर्क करना शुरू हो जाएगा ना। अब आप अपने अनुभव से देखिए, ऐसा तो है नहीं कि आप फिर से फेल हो जाएंगे, हाँ, क्योंकि दुख दर्द उतना सह चुके हैं आप। और जो दुख की एनर्जी होती है ना, वो इंसान को सबसे ज़्यादा मेच्योर बनाती है, इंसान को सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है।
तो यहाँ पे वो मैच्योरिटी अब आपके अंदर आ गई है, बस उसको इम्प्लीमेंट करने का टाइम है। और जो पॉसिबिलिटी का कार्ड कह रहा है कि आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन आने वाला है, तो अपने आप को कंट्रोल मत कीजिए, आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। बस अपने आप को थोड़ा सा फ्री कीजिए, अपनी बाउंड्रीज से बाहर निकलिए ना, अपने मन को सताना बंद कीजिए, अपनी अपने अंदर जो आपके अंदर एक पीड़ा है उसको करना बंद कीजिए। ठीक है, प्लेफुलनेस, मैंने देखिए मैंने कहा ही है, आपके आसपास ना रोशनी बहुत है, एकदम से ठीक नहीं होगा, ये पक्की बात है ना। धीरे 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 मूव करेंगे, धीरे धीरे चीज़ों पे आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पेशेंस की एनर्जी थोड़ा सा, जैसे मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि अमावस्या के अगले दिन पूर्णिमा नहीं आ जाती ना, वहाँ पे भी 15 दिन लगते हैं ना। एक एक बच्चे का जन्म होने में 8 से 9 महीने लगते हैं, एक दिन में बच्चा भी दुनिया में नहीं आ जाता। तो जो नियम प्रकृति ने बनाए हैं उसके विरुद्ध तो कुछ होगा नहीं। लेकिन कुदरत यहाँ पे आपको कह रही है कि जिस दर्द में आप जी रहे हैं ना, उस दर्द की वजह से, प्लेफुलनेस की एनर्जी है, उस दर्द की वजह से आप आसपास की अपॉर्चुनिटी नहीं देख पा रहे हैं, पॉसिबिलिटीज़ जो आपको चांस मिल भी रहे हैं ना, वो चांस भी कहीं ना कहीं आप नेगेटिविटी में बदल रहे हैं। वो चांस भी, प्लेफुलनेस की एनर्जी, ये स्टार्स आपको दिख ही नहीं रहे हैं क्योंकि आपने अपने आप को कंट्रोल कर लिया है, क्योंकि आपने अपने आप को कह दिया है कि मुझे उस रास्ते जाना ही नहीं है जहाँ तकलीफ़ मिले। अब वो पास्ट का रास्ता है, सबसे पहले तो ये समझिए। अब आपका जो नया रास्ता है, देखिए दोनों ही कार्ड स्टेबिलिटी के आए हैं, आपके जीवन में स्थिरता दिलाने के आए हैं। अब जो ये रास्ता है धीरे धीरे आपको मजबूती दिलाएगा। टैरो रीडिंग देख लेने का मतलब ये नहीं है कि एक्शन मत लो, एक्शन लो, धीरे धीरे उस रास्ते पर बढ़ो, मत बढ़ो। अगर आपको डर लग रहा है तो जो कुदरत आपको रास्ता दिखा रही है, जो नए रिश्ते आपकी लाइफ में आ रहे हैं, जो कोई स्पिरिचुअल गुरु आपकी लाइफ में आ रहा है, जो कोई आपका पास्ट का भी व्यक्ति हो सकता है आपकी लाइफ में लौट के आ रहा है, उसको एहसास हो गया है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप सारी बात एक दिन में ही उसको कर दो, सारी बात आप एक दिन में ही उससे कह दो, बिल्कुल मत कहो। कंट्रोल रखो अपनी एनर्जी पे, कंट्रोल रखो अपने आप पे, बट एटलीस्ट स्टेप बाय स्टेप सोच समझ के आगे बढ़ना शुरू करो। जीवन बदलाव की तरफ है, हाँ, तो उस बदलाव को एक्सेप्ट करने का टाइम आ गया है। उस बदलाव को अपनी लाइफ में, अब अगर आप अभी भी डर में जिएंगे ना, यही यही गुड गुड और बैड टाइम होता है। अब आप क्या है, अभी भी आप बुरे समय के प्रभाव से निकले नहीं हैं। यूनिवर्स बार बार कह रही है कि ये डोर है, जैसे कहते हैं ना, दरवाज़ा खटखटा रही है, आप खोल नहीं रहे हो, है ना। कुदरत बार बार कह रही है कि घर में मत बैठो, जो दरवाज़ा आपने बंद कर लिया है, कंट्रोल की एनर्जी, कुदरत बार बार कह रही है घर में मत बैठो। कुदरत बार बार कह रही है कि अपने आप को उस एनर्जी से निकालो। कुदरत बार बार कह रही है कि मैं ये रास्ते आपको दिखा रही हूँ, इस पर चलना शुरू करो। बट चलना आपको पड़ेगा ना, चलना आपको पड़ेगा, कुदरत चलेगी नहीं, कुदरत सिर्फ आपको गाइड करेगी। और जो यहाँ पे आपको बार बार कहा जा रहा है कि इन एनर्जी से बाहर निकल के खुद पे विश्वास करो, अपने अनुभवों पे विश्वास करो। जिसने धोखा दिया है, अब आपको पता है कि कौन व्यक्ति कैसे धोखा देगा, आपको पता है कि कौन व्यक्ति कैसे आपके लिए पॉजिटिव होगा, आपको पता है कि कौन व्यक्ति कैसे आपकी लाइफ में खुश रहेगा, कैसे आप अपनी लाइफ में खुश रहोगे। तो आप अब उस लेवल पे कभी नहीं जा सकते। तो इस अपने अंदर के फियर को निकालिए। आपको कुछ नंबर्स दिख रहे हैं, आपको कुछ लोग दिख रहे हैं, आपको कोई ड्रीम्स आ रहे हैं, तो उस पर फोकस कीजिए, है ना। उन ड्रीम्स को कंसीडर करना शुरू कीजिए, वो आपकी लाइफ में 100% पॉजिटिविटी के लिए आ रहे हैं। ठीक है, चलिए। वाओ, केजी ट्रस्ट वर्दी 9 नंबर। एंड सबसे पहले क्या है, अपने आप को रिस्पेक्ट देना शुरू कीजिए। पहली चीज़ ना, आप जिसके प्रति भी डिवोटी हों, डिवोटी होना एक अलग चीज़ है, लेकिन जब बात आए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे, तो वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। और कोई व्यक्ति और भी है जो आप पे कम्प्लीटली ट्रस्ट करता है। ऐसा नहीं है कि किसी ने आपका विश्वास तोड़ दिया तो दुनिया में सारे लोग चीटर हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। यहाँ पे दो तरह की एनर्जी है। कोई व्यक्ति है जो अभी भी आपका साथ देने के लिए तैयार है, कोई व्यक्ति है जो अभी भी आपको हेल्प करने के लिए तैयार है, और वो पूरा डिवोटी है आपके लिए, या आप उसके लिए पूरे डिवोटी हैं। बट ये चीज़ कहीं ना कहीं छुपी हुई है, आप सिर्फ फील करते हैं। जब हो सकता है आपका आमना सामना होता हो तो आपकी वाइब्रेशन एक्सचेंज होती हो,
ना, आपकी एनर्जी एक्सचेंज होती हो। बट कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाती है, कहीं ना कहीं इशू क्रिएट हो जाता है, तो अपने आप को एक बार रिकंसीडर कर दीजिए ना। आपकी जो हिडन वेलबिंग्स हैं, आपकी जो हिडन इच्छाएं हैं, उस व्यक्ति को जाके बता दीजिए। आपके ये देखिए ना, 9 नंबर की एनर्जी है, फ्रूट आने का टाइम आ गया है। आपने जो भी हार्ड वर्क किया है, आपको लग्जूरियस लाइफ मिलने वाली है। मैं ये नहीं कहती कि हम टाटा अंबानी हो जाएंगे, नहीं, बट जितना भी आपने हैप्पीली उसको एक्सेप्ट करना शुरू कीजिए। मैं पास्ट के अनुभवों से सिर्फ दुख लेके आई हूँ और मैं दुख में जीती रहूँ, पॉसिबल नहीं है। मुझे थोड़ा सा खुशी में भी जीने का हक है, मुझे थोड़ा सा खुश रहने का भी अधिकार है। और वो मैं कब समझ पाऊँगी, जब मैं उस दुख में, उस तकलीफ़ से बाहर निकलना ना, हाँ, बाहर निकलना है, उस एनर्जी से बाहर आना है, अपने आप को खुश रखेंगे। हो सकता है कि अगर आप का जॉब काफ़ी टाइम से छूटा हुआ है ना, तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड बन जाएं, कुछ ऐसा काम करना शुरू कर दें जिससे आपकी एनर्जी ग्रो करनी शुरू हो जाए, ठीक है, जिससे आपकी एनर्जी बैलेंस होना शुरू हो जाए। सिर्फ यहाँ पे अपना फोकस डाइवर्ट कीजिए उन लोगों की तरफ से, फोकस कीजिए डिवाइन पे, फोकस कीजिए यूनिवर्स पे। आपके सारे मार्ग अब कुदरत खोल रही है। तो ना तो आपको सैडनेस की एनर्जी में रहने की ज़रूरत है, ना आपको कंट्रोल की एनर्जी में रहने की ज़रूरत है। अभी ज़रूरत है तो सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी में रहने की ज़रूरत है, तो खुश रहने की ज़रूरत है, तो अपने लाइफ को एंजॉय करने की। और सबसे बड़ी ज़रूरत है अपने आप को ओपन अप करके, अपने आप को अनब्लॉक करके अपने जीवन में एक नई खुशी लाने की। ठीक है, तो ये काम आप करना स्टार्ट कीजिए, 100% आपकी लाइफ में सक्सेस आएगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू। और सोशल मीडिया स्कैमर से बच के रहिए।